Good morning students, welcome to LBR Inter College online classes. Today I am going to explain you poem The School Boy. I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. वो इसमें एक बच्चा जो है एक स्कूल बॉय के बारे में बताया जा रहा है, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। वो बच्चा क्या कहता है, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, कि मुझे गर्मियों के मौसम में सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब जो है सुबह के समय बर्ड्स जो हैं, जब जो पक्षी जो हैं वो हर पेड़ पर गाना गाते हैं तो उस समय मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, डिस्टेंस हंट्समैन होते हैं जो शिकारी होते हैं, कुछ दूरी पर जो शिकारी हैं वो हवा में अपने हॉर्न्स मीन्स होता है वैसे तो सिंग होते हैं, तो मीन्स यहाँ पर उनका कहने का मतलब है लड़के का कि जो शिकारी हैं हवा में क्या करते हैं, अपने सिंग उड़ाते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं अपने शिकार की तलाश करते हैं, या फिर जो सिर पर अजीब तरीका का कुछ लगाए होते हैं उसको फैलाते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। एंड द स्काई लर्क सिंग्स विद मी, और जो कहता है कि सुबह के समय मुझे और अच्छा लगता है जब स्काई लर्क एक चिड़िया होती है, जब वो मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और उनके साथ की कंपनी, उनका साथ कितना प्यारा होता है। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें जो एक स्कूल बॉय लड़का है वो कहता है कि सुबह के समय मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड्स जो हैं वो हर पेड़ों पर अपना गीत गाते हैं, और दूर खड़े शिकारी जो हैं वो अपने सींगों को हवा में उड़ा देते हैं, और जो स्काई लर्क चिड़िया होती है वो मेरे साथ गाती है, तो ये सब मुझे उन सब की कंपनी जो है बहुत अच्छी लगती है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, पर जब सुबह मुझे समर मॉर्निंग में, गर्मियों के मौसम में जब सुबह स्कूल जाना होता है तो मेरी सारी खुशी चली जाती है। अंडर अ क्रूअल आई आउट फॉर्म द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन शाइनिंग एंड डिस्मे, वो कहता है कि पर जब मेरी सारी खुशी जो है चली जाती है अगर गर्मियों के मौसम में मुझे स्कूल जाना पड़ता है, और हमें क्रूअल आई के नीचे, क्रूअल मीन्स होता है कि निर्दयी आंखों वाले, यहाँ निर्दयी आंखों वाले टीचर को कहा गया है कि जब हमें पूरा दिन टीचर की आंखों के नीचे रहना पड़ता है, दैट लिटिल वन स्पेंड द डे, उसे अपना पूरा दिन उनकी आंखों के नीचे बिताना पड़ता है। मीन्स जो टीचर हैं वो हमें घूरते रहते हैं, हमें काम में लगाए रहते हैं और हमें पूरा टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता है। एंड साइनिंग एंड डिस्मे, साइनिंग मीन्स और हम लंबी सांस लेते हैं, और डिस्मे मीन्स होता है बेचैन हो जाते हैं। दैट एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट, और ऐसा भी टाइम आता है जब हम बैठे थक जाते हैं, ड्रॉपिंग सीट मीन्स हम गिरने लगते हैं, बहुत थकावट लगने लगती है। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सिस हॉर्स, और हम वहाँ पर अपना जो है बहुत सारा टाइम जो है वो परेशानी में हम अपना पूरा टाइम जो है वो बड़े चिंतित होकर बिताते हैं। नॉर इन माई बुक आई कैन टेक डिलाइट, और मुझे बुक पढ़ने में भी कोई खुशी नहीं मिलती है। नॉट सीन इन लर्निंग एंड बोर, और जो पढ़ाई करने में भी, मतलब लर्निंग सीखने में भी मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, एक भार जैसा लगता है। वॉर्न थ्रो विद द डियरी शावर, ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पर डियरी शावर की, मुझ पर बरसात की जा रही है, किसी चीज़ बरसात की जा रही है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मीन्स जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पर कि ना चाहते ऐसी शावर की जा रही, मतलब ज्ञान बांटा जा रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, उस बर्ड का क्या हाल होता होगा जो इंजॉय करने के लिए पैदा हुआ है, खुशी देने के लिए पैदा हुआ है। मीन्स बच्चा अपने आप को बर्ड से कंपेयर करता है, वो कहता है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, कि वो बच्चा, वो पक्षी कैसा होता होगा जिसका जन्म जो है वो खुशी के लिए हुआ है। सिट इन अ केज एंड सिंग, और उसे पिंजरे में बिठा दिया जाए और गीत गाने को कहा जाए। हाउ कैन अ चाइल्ड विद फियर्स एनॉय, और इसी तरह से बच्चा जो है डर के नीचे कैसे जी सकता है। मीन्स वो अपने आप को, बच्चा जो अपने आप को बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि जैसे एक बर्ड को पिंजरे में बिठा दिया जाए, उसे गाना गाने के लिए कहा जाए, उसी प्रकार जो है एक बच्चा भी सारा दिन डर के साए में कैसे जी सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स, और उसके जो उसे पंख फैलाने ना दिए जाए। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपना जो यूथफुल स्प्रिंग मीन्स है कि अपना जो बचपने का खुशी वाला टाइम है उसको कैसे वो एंजॉय करे। मीन्स बच्चा कहता है कि ऐसा लगता है जैसे एक बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया गया, वो गाना नहीं गा पा रहा है, जैसे एक बर्ड को कैद किया जाता है उसी तरह से बच्चे को भी पिंजरे में कैद कर दिया गया है, उसे फैलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मीन्स उसे कुछ सीखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, एंजॉय करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है, जो उसका अच्छा वाला टाइम है, जो बचपने का अच्छा टाइम है, उसको भूलता जा रहा है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, वो कहता है कि ओ मम्मी ओ पापा, अगर बर्ड्स होता है कलियां, अगर कलियों को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, निप्ट कर दिया जाए, उनको स्टॉप कर दिया जाए। द ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, तो फूल कैसे खिलेंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर क्या किया जाए, पेड़ों को बढ़ने ही ना दिया जाए तो कैसे वो चारों तरफ अपना वो फैलाएंगे, कैसे वो होंगे। मतलब कि यहाँ पे है कि अगर पेड़ों को फैलने ही ना दिया जाए तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनकी खुशियों को, जो स्प्रिंगिंग डे होते हैं उनके, उसमें उनकी खुशियों को रोक लिया जाए। बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे, और क्या है, उनको सिर्फ दुखों में और चिंताओं में और बेचैनी में रख दिया जाए। हैं
हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और समर फ्रूट्स अपीयर। कहता अगर हमारे समर में जो गर्मियों के मौसम में हम खुशी नहीं मिलेगी तो कैसे फल लगेंगे। मीन्स यहाँ बच्चा अपने आप को पेड़ से कंपेयर करता है और पक्षी से कंपेयर करता है। वो कहता है कि जैसे पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसी तरह से बच्चों को भी अगर उनकी लाइफ को जीने नहीं दिया जाए तो वो भी जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे। फिर वो कहता है जैसे पेड़ों पर अगर कलियों को पहले ही तोड़ दिया जाए तो उसमें फूल कैसे लगेंगे, वो पेड़ जो है फैलेगा कैसे और उस पर फ्रूट्स कैसे लगेंगे। कहता है जिसमें गर्मियों पे फ्रूट्स लगते हैं वो फ्रूट्स कैसे लगेंगे। उसी तरह से अगर बच्चे को भी उसकी लाइफ को एंजॉय नहीं करने दिया जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कैसे बढ़ेगा। ओके बेटा, टुमारो आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम।